नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्कर आनंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी फीमेल हथेली अब महिला जातिका है और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। यहाँ पे देखें तो सबसे पहले मुझे आपका अंगूठा दिखाई दे रहा है। अच्छा खासा लंबा है, सुंदर है, बेहतरीन स्थिति में है। और हस्तरेखा शास्त्र के मुताबिक देखा जाए तो शिक्षा और प्यार के मामले में आप बहुत अच्छी इंसान हैं। एक समय ऐसा आएगा कि आप आत्मविश्वास से भरे रहेंगे और जीवन में खूब तरक्की करेंगे, क्योंकि शुक्र का प्रभाव आपके जीवन पर ज्यादा पड़ रहा है। दूसरी बात है कि अंगूठे के साथ लगा हुआ ये शुक्र अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे ये बेहतरीन अवस्था में है। और देखिएगा, कला है, सौंदर्य है और सुंदरता है, इन सब चीजों के लिए और एक सुखद जीवन जीने के लिए हथेली में इसका इस प्रकार से सुंदर और पुष्ट होना जरूरी होता है। आप देख रही हैं आपकी हथेली में शुक्र सुंदर रूप में उभरा हुआ है, तेजोमय अवस्था में है। आप निश्चित ही तेजस्वी हैं। आपका चेहरा भी बहुत अच्छा होगा। ये नहीं, काला गोरा नहीं कह रहा हूं, माने आकर्षण करने की ताकत आपके अंदर शुक्र दे रहा है। सुंदरता है, आकर्षण है, आपके अंदर विद्यमान रहेगा और जीवन में हर परिस्थिति को हंसते हंसते झेलने की ताकत भी रहेगी। शुक्र से प्रभावित ज्यादा व्यक्तित्व है तो अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, नई चीजों के प्रति ज्यादा रुझान रहेगा। चाहे नई प्रकार का फैशन हो, नई प्रकार के कपड़े हो, मार्केट में नई प्रकार की चीजें हो, है ना। और भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ भी बहुत ज्यादा आकर्षण रहेगा। चाहे लग्जरी जीवन हो या अल्ट्री लग्जूरियस जीवन हो, ये आपके लिए ज्यादा प्रभावित करेगा। ग्लैमर है, चकाचौंध की जीवन है और ये पीछे की तरफ झुक रहा है तो आने वाले समय में घूमने फिरने की भी बहुत ज्यादा शौकीन रहेंगी और इसका प्रभाव भी दिखेगा जीवन में। घूमने फिरने का मौका मिलेगा जिससे मन प्रसन्न रहेगा, जीवन में वास्तव में खुशनुमा माहौल बना रहेगा। ये बहुत अच्छी चीज आपकी हथेली में है। और यही नहीं, वर्टिकल रेखाएं भी उभर रही हैं। आगे चलकर कार्य के प्रति जुझारूपन रहेगा। जिस कार्य को हाथ में ले लेंगे, जब तक पूरा नहीं होता तब तक छोड़ेंगे नहीं और यही चीज आपको तरक्की भी दिलाएगी। ये यहाँ पे स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रहा है। एक चीज आपकी हथेली में बहुत भिन्न है, जो आपने सवाल पूछे उससे भी भिन्न है। यहाँ पे देखेंगे तो ये आपकी मंगल का क्षेत्र है, उच्च मंगल का। और ये आपका वास्तव में देखा जाए तो सूर्य का क्षेत्र है। ठीक। अब यहाँ पे देखेंगे आप तो एक रेखा धीरे धीरे इस तरह से जा रही है और धीरे धीरे ये प्रबल हो रही है। यहां से लेके और यहां तक ये दो चीजें दिखाती हैं। एक तो ये दिखा रहा है कि अगर आप विदेश की तरफ चले जाएं, क्योंकि ऐसे लोगों का भाग्योदय विदेश में जाकर ही होता है। ठीक। और किसी मल्टीनेशनल कंपनी में बिग सैलरी में इनको बहुत हायर लेवल की जॉब मिलती है। तो एक तो ये चीज दिखा रहा है यहां से। ठीक है ना। दूसरा, ये लीडरशिप की क्वालिटी देता है। ऐसा व्यक्ति ऐसा रोल अदा करता है कि हमेशा लीडरशिप की क्वालिटी उसके अंदर रहता है, वो लीडर बन के रहता है। दूसरी बात देखें, इसको सपोर्ट कर रही है आपकी ये जीवन की रेखा। ये इस प्रकार से जब जीवन की रेखा अंत में दो भागों में बंट जाए न, तो जन्म स्थान से दूर ये उन्नति कराती है। जन्म स्थान में रहकर आप उन्नति नहीं कर पाएंगी। एक साधारण व्यक्ति बन के, जातिका बन के रहेंगे, उसमें नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना। तो ये दोनों योग क्या दिखा रहे हैं? ज्यादातर जन्म स्थान से दूर या विदेश के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। ठीक है ना। आपको वास्तव में विदेश की कोशिश करनी चाहिए और अभी से करना शुरू करना चाहिए। अभी तो खैर पूर्ण योग नहीं है, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पे बहुत अच्छा नहीं है। अब ये दो भागों में बंट रहा है और यहां से देखेंगे तो केतु पे दो लकीरें हैं।
यहाँ जहाँ जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा का उदय है, वहाँ पे एक लंबा ज्वाइंट बन रखा है। इसका मतलब है कि खुद की मेहनत और खुद के परिश्रम से ही आप अपने जीवन काल में सफलता की प्राप्ति करेंगे। जब हमेशा ये भाव आपके मन में रहेगा ना कि किसी की मेहरबानी से, किसी के सहयोग से मैं अपने जीवन काल में उच्च स्तर पे पहुँचूँगी, तो आप कामयाब नहीं होंगे। लेकिन जब आपके अंदर ये भाव रहेगा ना कि खुद की मेहनत और खुद के परिश्रम से ही मैंने अपने जीवन काल में आगे बढ़ना है, निश्चित तौर पे आप अपने जीवन काल में बड़ी कामयाबी को हासिल करेंगे। लेकिन ये दोनों चीज़ें बता रही हैं, ये तीनों चीज़ें, कि जो आपका प्रारंभिक दौर रहेगा, ठीक है ना? उसमें कई बार आपको संघर्षों का सामना करना पड़ेगा। कई बार उतार-चढ़ाव झेलने पड़ेंगे और कई बार हो सकता है अस्थिरता का सामना भी करना पड़े। लेकिन शादी के बाद ही आपके जीवन में भाग्योदय की स्थिति आ रही है। ये बात भी आपको समझना होगा। ये आपकी हथेली स्पष्ट तरीके से यहाँ पे बता रही है। अब अभी देखिएगा, चंद्रमा बिल्कुल संतुलित अवस्था में नहीं है, जो हाथ में फोटो दिख रही है। अब कैसी है ये तो मैं करियर के ऊपर भी बात करेंगे। इसका मतलब है कि अभी आने वाले 2 वर्षों तक ये आपके जीवन पर, आपके मन पर बड़ा प्रभाव डाल सकता है और यात्रा और धर्म को भी देखता है ये। धार्मिक यात्राओं को भी देखता है और विदेश यात्राओं को भी यही देखता है। ऐसे में ये 2 वर्षों तक कहीं न कहीं कभी-कभार आपके मन को गड़बड़ रख सकता है, मानसिक परेशानी से आपको ग्रसित कर सकता है। कई बार बहुत ज़्यादा भावुकता आ सकती है, कई बार बार-बार एंग्ज़ायटी की समस्या, डिप्रेशन की समस्या आ सकती है और कभी-कभी इमोशनली थोड़ा परेशान से हो सकते हैं आप, ठीक है ना? कई बार आपका मन हो सकता अच्छा ना रहे, मन भटक सकता है, मन व्याकुल हो सकता है, मन उचाट हो सकता है, काम यहाँ कर रहे हैं, मन कहीं और गया हुआ है कल्पनाओं में, ठीक है ना? माने अजीब प्रकार की कशमकश रह सकती है। और देखिएगा, मन से सीधा जुड़ा हुआ है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, इसलिए मन सही नहीं होगा तो पेट की दिक्कतें आ सकती हैं। माँ को लेके हल्की-फुल्की चिंताएँ रह सकती हैं या जो है माँ के साथ संबंध उतने मधुर नहीं रह सकते हैं या हो सकता है कि माँ से थोड़ी दूर रहना पड़े, ये भी ये दिखाता है। और ये बहुत ज़्यादा खराब नहीं होने देना है। अगर ये खराब होता है, पेट की दिक्कतें तो आती हैं, हार्मोनल सिस्टम की दिक्कतें तो आती हैं, नींद आने में भी व्यक्ति को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अगर जो है विदेश की यात्रा की ओर अग्रसर हो रहे हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है, इसके कारण धीरे-धीरे कुछ न कुछ अड़चनें आ सकती हैं। ठीक? अब मैं क्या कह रहा हूँ, सबसे अच्छी चीज़ अगर यहाँ पे देखा जाए तो आपकी एक रेखा सूर्य की ओर आ रही है। इसमें सबसे पहला प्रभाव पड़ रहा है शनि का और सूर्य के साथ ये बढ़ा रही है, ठीक है ना? अगर आप जुडिशरी और मैनेजमेंट के क्षेत्र में काम करने का प्रयास करेंगे और या करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। जीवन काल में थोड़ा ये रेखा आपको रहस्यमय बनाएगी, लेकिन कुछ मामलों में हमेशा उदासीन रखेगी। लेकिन संत है, तेजस्वी है और जबरदस्त बुद्धिमान, जबरदस्त नॉलेजेबल, नॉलेज बहुत अच्छा रहेगा जीवन में और आत्मज्ञान बहुत अच्छा रहेगा। आपको आत्म साक्षात्कार के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा। आप अपने आप को बहुत जल्दी जान जाएँगी, आप कौन हैं, क्या करने आए हैं और किस लिए आए हैं। यहाँ पे वहीं देखो तो बहुत बड़ा प्रभाव जो है, किसका पड़ रहा है? देवगुरु बृहस्पति का पड़ रहा है और ये सूर्य से धीरे-धीरे मिलन की अवस्था में आ रही है। अगर आप एजुकेशन के क्षेत्र में कोई काम करते हैं तो बहुत बड़ा नाम कमाएँगे। काउंसलिंग का काम भी आप सफलतापूर्वक कर सकते हैं, ये इसका प्रभाव बता रहा है। आगे चलकर इस योग के कारण आपका जो उठना बैठना है बड़े लोगों के साथ,
या समाज में जो बहुत प्रतिष्ठित हैं, ऐसे लोगों का साथ हो जाएगा। यानी कि समाज के बहुत बड़े प्रतिष्ठित लोगों के साथ आपका जुड़ाव हो जाना है, ये रेखा बता रही है। बहुत अच्छी रेखाएं आपकी हथेली में निश्चित तौर पे स्पष्ट दिखाई दे रही हैं। लेकिन भाग्य स्थान का भी प्रभाव बहुत ज्यादा है। यहाँ पे जो इसकी फिंगर है ना, इसका टिप देखो बहुत ज्यादा झुक रहा है रिंग फिंगर की तरफ, सूर्य की उंगली की तरफ। कामयाबी तो मिलेगी आपको, लेकिन बहुत ज्यादा मेहनत और बहुत ज्यादा परिश्रम करने के बाद ही चीजों में सफलता मिलेगी। और कई बार आपको दौड़ा धूपी का काम भी करना ही पड़ेगा। ठीक है ना, ये स्थिति भी स्पष्ट दिख रही है। अब आपके सवाल लेते हैं, बहुत अच्छे सवाल आपने पूछा है। करियर किस ओर फोकस करें? सरकारी नौकरी के लिए कोई प्रॉब्लम हो तो उपाय बताना। करियर किस ओर फोकस करें, ये तो मैंने बता दिया है कि अगर विदेश में जाकर आपका भाग्योदय है या जन्म स्थान से दूर है, और करियर के कौन कौन से क्षेत्र हैं वो मैंने बता दिया है। इसमें प्राइवेट या सरकारी दोनों आते हैं। लेकिन सरकारी के उसमें अगर अभी देखेंगे तो चंद्रमा भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और जैसे मैंने कहा, चंद्रमा बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है अभी। तीसरी बात देखेंगे तो आपकी जो करियर और धन की रेखा है, वो कहीं ना कहीं जो है पूर्णता में नहीं आई है, जो स्टेबिलिटी देती है करियर में। तो राजयोग अभी इतना बना नहीं है। तो अगर आप विदेश में जाकर जो है जाएं, वहाँ कोशिश करें, तो आपको बड़ी सैलरी, बड़ा जो है पद मिल सकता है और आपका भाग्योदय हो सकता है। वैसे मैं उपाय दे दूंगा। दूसरा, आप जो है लिखते हैं, मैरिज कब होगी? कोई किसी ग्रह की अड़चन तो नहीं है? अगर है तो उपाय बताना गुरुजी। उपाय जरूर बताऊंगा। वैसे आपका जो है शुक्र बहुत सुंदर अवस्था में है, जो मैरिटल लाइफ का मालिक है। आपका जो है देवगुरु बृहस्पति इसके लिए बहुत शानदार स्थिति में है। और जो है शादी के वास्तविक योग बन गए हैं। लेकिन अगर वास्तव में देखें, जो सबसे अच्छे योग हैं, ये 26वें वर्ष से लेके 28वें वर्ष के बीच में बन रहे हैं। 101% इनकी शादी इस दौरान हो जाएगी। आप अभी से भी शुरू कर सकते हैं, छोटा मोटा उपाय करके, और अगर कोशिश करें तो इनकी शादी हो जाएगी। और शादी के बाद ही इनका भाग्योदय है। ठीक। तीसरा प्रश्न आप लिखते हैं, भविष्य में लाइफ कैसी रहेगी? कोई प्रॉब्लम शारीरिक या वैवाहिक तो नहीं होगी? अगर है तो उसके उपाय बताना। देखिएगा, लाइफ तो आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? देखिएगा, एक तो हृदय रेखा आप देखें, इसमें इस प्रकार से जो है बनती हुई चीजें दिखाई दे रही हैं। ठीक है। और ये बता रहा है जिस चीज में आप पढ़ाई करेंगे उसकी भरपूर नॉलेज रहेगी आपको। ठीक। दूसरा, बृहस्पति का यहाँ पे प्रभाव पड़ रहा है। तो आप अपने जीवन काल में चाहे व्यापार करें, चाहे नौकरी करें, चाहे कोई और काम करें, समाज में एक बहुत अच्छा जीवन जिएंगे। ये भी स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रहा है। कोई इसमें शारीरिक या मानसिक परेशानी नहीं दिख रही है। जो चंद्रमा के हिसाब से दिख रहा है वो तो मैं बता ही दूंगा। अब दूसरी, अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ये आपकी जो है मस्तिष्क की रेखा है, यहाँ 2 से 3 भागों में बट रहा है। इसका प्रभाव आपके जीवन पर आगे पड़ेगा। कहीं ना कहीं जो है अगर देखा जाए, एक से ज्यादा क्षेत्रों से आप अर्थोपार्जन करने का प्रयास करेंगे, और हो सकता है इसमें ज्यादा सफलता मिले। जीवन की रेखा के बारे में मैंने पहले ही बता दिया है। और यहाँ पे देखेंगे तो भविष्य में आपको अपने घर का सुख मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, ये थोड़ा सा एक हल्का राजयोग बना रहा है सरकारी नौकरी के लिए। तो हनुमान जी जो है आपकी बड़ी मदद कर रहे हैं। ठीक है ना? तो कहीं न कहीं आपको हनुमान जी के प्रति समर्पण की भावना रखनी चाहिए, और उनकी कृपा से कुछ भी हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने फिर लिखा है, शादी का योग कब तक बन रहा है गुरुजी? देखिएगा, 26 से 28 के बीच तो बहुत अच्छा योग है। वैसे योग बन चुका है।
5वां आप लिखते हैं अब्रॉड, विदेश का कोई करियर रिलेटेड योग है तो बताना, वो मैंने सबसे पहले बता दिया है और इसी में आपकी सबसे अच्छी भलाई है। लेकिन इसके लिए चंद्रमा को पुष्ट करें। चंद्रमा के लिए मैं एक ठोस और बढ़िया उपाय आपको दे रहा हूं, बहुत दमदार उपाय दे रहा हूं, जरूर करें, आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। ठीक है, यहां पे देखेंगे तो धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति भी समर्पण रहेगी। कैसी भी स्थिति हो, आराध्य के प्रति समर्पण नहीं हटेगा। यहाँ पे देखेंगे तो ये उंगली, और एक बात ध्यान रखना, हनुमान जी की भक्ति, हनुमान जी की पूजा आपके लिए बहुत फलदायी रहने वाली है। ठीक, यहाँ पे देखेंगे ये बड़ी है इससे और मिडिल फिंगर से छोटी है। चीजों में रिस्क लेने की ताकत, जोखिम उठाने की ताकत बहुत अच्छी रहेगी और इस रिस्क लेने में, इस जोखिम उठाने में कहीं नुकसान हो भी जाए तो गिरकर पुनः उठने की ताकत भी रहेगी, जिसको हिम्मती स्वभाव कहते हैं। और ये कामयाब होने के लिए बहुत अच्छी चीज है। धन कमाने की बहुत ज्यादा ललक रहेगी, लेकिन धन के प्रबंधन में, कागजों के रखरखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में और कम्युनिकेशन स्किल्स में कमजोरी है। यहां तक अगर हो सके नाखून बढ़ाएं इसके पहले पोरवे तक, तो ये चीजें नहीं होंगी, इन चीजों से आप निजात पा लेंगे। ये आपकी हथेली बहुत सुंदर स्थिति में यहां पे दिख रही है। यहां पे अगर हम देखते हैं तो ये निम्न मंगल थोड़ा सा जो है कमजोर स्थिति में है, थोड़ा कंफ्यूजन है, उलझन है, दुविधा देता हुआ दिखाई दे रहा है। निर्णय लेने की जो कैपेसिटी है उसको छीण कर रहा है और सही से व्यक्ति डिसीजन नहीं ले पा रहा है, वास्तव में करना क्या चाहिए और किस तरफ हमें जाना चाहिए। अगर इसका शारीरिक प्रभाव पड़ गया तो ये आंख वगैरह में चश्मा वगैरह चढ़ सकता है। ठीक है ना, जोड़ों में दर्द देता है, शारीरिक ताकत की कमी महसूस होती है और अगर बहुत ज्यादा इसका प्रभाव पड़ता है तो ब्लड प्रेशर की समस्या आती है। तो मैं आपको एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूं, इसमें इसका उपाय दूंगा, जरूर करें, आपको बहुत अच्छा लाभ होगा और मंगल से संबंधित जो भी दोष हैं वो खत्म हो जाएंगे। ये मंगल आपका बहुत अच्छा है, जीवन में पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा और एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। आपका अगर बृहस्पति देखा जाए तो बृहस्पति बहुत अच्छा है आपका, शिक्षा है, इंजीनियरिंग है, चिकित्सा है, मैनेजमेंट है, वाणिज्य है और कानून है, इन क्षेत्रों के लिए बहुत अच्छा है। ये आपको जीवन में अपार मान सम्मान दिलाएगा, चाहे सड़क का किनारा हो, चाहे महलों की ऊंचाई हो, हर जगह ये सम्मान दिलाएगा। परेशानियां सबकी जीवन में आती हैं, ये नहीं कहूंगा आपके जीवन में नहीं आएगी, आएगी, लेकिन परेशानियां अनिष्ट नहीं करेंगी, आप परेशानियों से बच जाएंगे और दूसरों की मदद करने की भावना भी आपके अंदर बहुत अच्छी रहेगी, धार्मिक भावनाएं भी बहुत अच्छी आपके अंदर रहेगी और अगर मैं वास्तविक रूप से कहूं तो अपनी बातों का निर्वहन करने वाला आपका व्यक्तित्व भी यहां पे रहेगा। शनि की स्थिति देखें तो बहुत अच्छी है, सूर्य की स्थिति थोड़ा सा हल्का जो है ठीक नहीं है, तो इसके लिए दिव्य सूर्य क्रिया जरूर करें, आपको लाभ होगा। बुध आपका बहुत अच्छा है, वाणी बहुत अच्छी रहेगी, आगे चलकर कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी रहेगी और तन की सुंदरता भी बहुत अच्छी रहेगी। इसके बारे में तो मैं पहले ही बता चुका हूं। देखा जाए तो मैंने वास्तव में आपकी हथेली का संपूर्ण विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके ऑडियो के माध्यम से आपको भेज रहा हूं, आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही बहुत अच्छा लाभ आपको होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।